बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 8 है। लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था उसमें हमने फील्ड्स, रिकॉर्ड्स और फाइल्स के मतलब पढ़ा था। उसके अलावा फिक्स लेंथ क्या होती है और वेरिएबल लेंथ क्या होती है उसके मतलब पढ़ा था, और टेबल और रिलेशंस के मतलब पढ़ा था, और फॉर्मेटिंग रिलेशंस के मतलब पढ़ा था। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 30 पे। आईटी सीरीज की जो बुक है उसके पेज नंबर 30 पे क्वेश्चन है, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन इन डिटेल्स। अच्छा जी, a relation or table is the basis of the relational database management system. The properties of characters of relations are follows. No duplicate rows exist. पहला इसका पॉइंट है कि no duplicate rows exist. A table should not have two identical rows. टेबल के अंदर एक ही तरह की दो रोज नहीं होंगी। इट मस्ट हैव एट लीस्ट वन कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स आर यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन द टेबल। सच कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड प्राइमरी की। उसमें जो कॉलम्स होंगे या सेट ऑफ कॉलम्स होंगे वो प्राइमरी की कहलाएंगे। It ensures that every row in a table is identified using the value of primary key. प्राइमरी की के मतलब हम आगे जो फर्दर है वो डिटेल के साथ पढ़ेंगे। The order of rows is insignificant. The position of row in a relation is insignificant. A row is not identified by its location in the relation. The rows cannot be retrieved in any order. यानी कि रो को किसी भी तरीके से रिट्रीव नहीं किया जाता किसी दूसरे ऑर्डर के जरिए। The order of columns is insignificant. The position of a column in a relation is insignificant. A column is not identified by its location in a relation. It is referenced by its name. The column can be retrieved in any order. कॉलम को जो है ना वो किसी भी ऑर्डर के जरिए रिट्रीव किया जा सकता है, रो को नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है जी, कॉलम्स एट्रीब्यूट्स आर ऑल एलिमेंटल और एटॉमिक एन एंटिटी दैट द इंटरसेक्शन ऑफ ईच रो एंड कॉलम ऑफ एटॉमिक। A value that cannot be divided further is called the atomic value. ये ऐसी वैल्यू जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता उसे हम कहते हैं एटॉमिक वैल्यू। इट मीन्स दैट देयर कैन बी ओनली वन वैल्यू इन ईच एट्रीब्यूट ऑफ अ स्पेसिफिक रो। आगे नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज व्यू, हाउ डू वी क्रिएट इट। अब व्यू की तरफ आते हैं कि व्यू क्या है। A view is a virtual table that displays the data from one or more tables. व्यू एक virtual टेबल है जिसका डाटा एक या एक से ज्यादा टेबल में दिखाया जा सकता है। It is created by using a SQL यानी कि स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज के जरिए जो है इसे क्रिएट किया जाता है। SQL स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। It is a powerful database language. It is used for data definition and data manipulation. Purpose of using views. The basic purpose of using views is to keep the data safe and secure. तो कह रहा है कि इसका बुनियादी मकसद ये है कि इसको इस वजह से व्यू को बनाया जाता है कि डाटा को महफूज रखा जाए और सिक्योर रखा जाए। The user can specify the records to be displayed in a view. The view displays the data according to the user requirement. व्यू के अंदर जो डाटा डिस्प्ले किया जाता है वो यूजर रिक्वायरमेंट के मुताबिक किया जाता है। It keeps the actual
डाटा इन द टेबल से फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन और मॉडिफिकेशन। वो कहता है कि इसके अंदर डाटा एक्चुअल डाटा को रखा जाता है कि अगर किसी वजह से डाटा डिलीट हो जाए या मॉडिफाई हो जाए। इट आल्सो प्रोवाइड्स मोर फ्लेक्सिबल इन डिस्प्लेइंग डाटा फ्रॉम द टेबल्स। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं क्रिएटिंग व्यू की तरफ। A view can be created from one or more tables. The create view command of SQL is used to create views as follows. Create view student underscore view as select roll number, name, form, student, where gender M यानी कि male. The above statement will create a view student view. The view will retrieve the records of only male students from student relation. यानी कि इधर से जो रिकॉर्ड आएगा उन स्टूडेंट्स का आएगा जो कि मेल स्टूडेंट्स होंगे। The view can be used by the user according to the given authorization. The original रिलेशन रिमेन सेफ एंड सिक्योर। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज की, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ की यूज इन डेटाबेस। अच्छा, इसके मतलब आपको बताता चलूं कि ये कीज वाला जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये कई मरतबा पेपर्स के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी आया है। ये जो कीज का टॉपिक है इसे अच्छी तरह से पढ़िएगा और याद कीजिएगा। कुछ कीज जो है वो इस लेक्चर के अंदर है और कुछ कीज जो है वो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 9 होगा उसके अंदर मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा कि ये कैसे कैसे हैं। सबसे पहले आते हैं की इज एन एट्रीब्यूट अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज इन अ टपल इन अ रिलेशन। की जो है वो एट्रीब्यूट है या एट्रीब्यूट्स का सेट है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाइज किया जाता है टपल यानी रो के अंदर। The keys are defined in relation to access the stored data quickly and efficiently. के कीज जो हैं वो ऐसा रिलेशन है कि जिसके जरिए हम डाटा को स्टोर करते हैं इजीली, आसानी से, यानी कि डाटा इसके अंदर की के जरिए स्टोर किया जा सकता है। They are also used to create relationship between different relations. Types of keys. सबसे पहले आ जाती है प्राइमरी की। An attribute or set of attributes that uniquely identifies a row or record in a relation is known as primary key. अच्छा, प्राइमरी की का मतलब ये है कि ये प्राइमरी की यूनिक होती है, यानी कि जो एक किसी को ये असाइन हो गई है वो किसी दूसरे को असाइन नहीं होती है। सम मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट प्राइमरी कीज, अ रिलेशन कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की, यानी कि एक प्राइमरी की का एक ही रिलेशन होता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका प्राइमरी की रोल नंबर है तो वो पूरे कॉलेज के अंदर वो आपका ही रोल नंबर है, इसके अलावा किसी और का नहीं होगा। ईच वैल्यू इन प्राइमरी की एट्रीब्यूट मस्ट बी यूनिक, यानी कि प्राइमरी की जितने भी ये एट्रीब्यूट्स होंगे वो यूनिक होंगे। प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन्स नल वैल्यू, यानी कि प्राइमरी की के अंदर हम नल वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते हैं। Suppose a relation students contains different attributes. वो कह रहा है कि आप अगर एक एग्जांपल ले लें कि स्टूडेंट्स का रिलेशन है जिसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, जिसमें रोल नंबर है, नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है एंड फोन नंबर है। दी एट्रीब्यूट रोल नंबर यूनिकली आइडेंटिफाई, ये जो मैंने आपको पहले बता दिया कि जो उसका एट्रीब्यूट रोल नंबर है वो यूनिक होगा, वो पूरे कॉलेज में किसी और का वो रोल नंबर नहीं होगा। A student in the relation, it can be used as primary key for this relation, और जो रोल नंबर है वो एज ए प्राइमरी की इस रिलेशन में यूज होगा। The attribute name can not be uniquely identified, जाहिर बात है कि जो नेम है वो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं हो सकता। एक का नाम पूरे कॉलेज में इस तरह के कई बच्चों के और के नाम भी हो सकते हैं। Each row, because two students can have same name,
इट कैन नॉट बी यूज एज प्राइमरी की। अब प्राइमरी कीज के आ जाएंगी, यानी कि रोल नंबर आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, उसके बाद नेम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, एड्रेस आ जाएगा और फोन नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कंपोजिट की तरफ, या इसे कहते हैं हम कंपोजिट की तरफ आ जाते हैं, या इसे कहते हैं हम कंकैटिनेट की। A primary key that consists of 2 or more attributes is known as composite key। अगर प्राइमरी की एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट को रखती है तो उसे हम कहते हैं कंपोजिट की। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग रिलेशन यूज 2 एट्रीब्यूट्स रोल नंबर एंड सब्जेक्ट्स, इट आइडेंटिफाइज ईच टपल, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंपोजिट की। ये आपके पेज नंबर 32 पे फिगर है 2.8, जिसमें एक तो प्राइमरी की थी, ठीक है, जिसमें रोल नंबर था 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद नेक्स्ट आ गए हैं सब्जेक्ट के। रोल नंबर 1 का सब्जेक्ट इंग्लिश है, उसमें मार्क्स हैं 52, और रोल नंबर 1 का ही सब्जेक्ट मैथ है, उसमें मार्क्स हैं उसके 77, और रोल नंबर 1 का ही आगे सब्जेक्ट है कंप्यूटर, उसमें उसके मार्क्स हैं 64। तो नंबर 3 पे आ जाती है हमारी कैंडिडेट की। A relation may contain many attributes or set of attributes that can be used as primary key। कि इसके अंदर जो रिलेशन है वो शामिल होंगे एट्रीब्यूट, बहुत ज्यादा एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स की। The attribute or set of attributes that can be used as primary key is called candidate key। Suppose student relation contains different attributes such as roll number, registration number, name, date of birth, address and phone number। The attribute roll number, registration number can be used to identify such as student in a relation। अच्छा, इसमें देखेंगे अब 2 यूनिक कीज आ गई हैं। रोल नंबर भी पूरे कॉलेज में जिस स्टूडेंट का जो रोल नंबर है वो पूरे कॉलेज में से किसी और का नहीं होगा, और जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी जाहिर बात उसका यूनिकली एक नंबर है। तो वो 2 अगर यूनिकली नंबर हो तो उन्हें हम कहेंगे कैंडिडेट की। Both attributes are known as candidate key। A relation can have many candidates keys। आगे आ जाता है alternate key। The candidates key that are not selected as primary key are known as alternative key। यानी कि कैंडिडेट की जो है ना, अगर उसे प्राइमरी की सिलेक्ट ना किया जाए तो उसे हम कहते हैं alternate key। Suppose student relation contains different attributes such as registration number, roll number, name, date of birth, address and phone number। The attributes registration number and roll number can be used to identify each student in a relation। यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर जो होगा या उसका जो रोल नंबर होगा वो एक यूनिक नंबर है, ठीक है। तो the attribute registration number and roll number can be used as identify each student in relation if registration number is selected as primary key। अगर हम रजिस्ट्रेशन नंबर को सिलेक्ट कर लें प्राइमरी की, then roll number attribute becomes alternate key। तो तब जो रोल नंबर है वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा हमारा अल्टरनेट की। यानी कि आप रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आपके ये फिगर नंबर 2.9 पे आप देखें कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके लिहाज से वो बन गई है सारी आपकी प्राइमरी की, और जो उसके अलावा जो एक और प्राइमरी की है यानी कि वो भी यूनिकली नंबर है जो कि आपके रोल नंबर है, तो वो उस लिहाज से आपके बन गए हैं अल्टरनेट की। तो ये 4 कीज आज चैप्टर नंबर 8 में थी। उसके बाद फॉरेन की, सेकेंडरी की और सॉर्ट और कंट्रोल की, ये हम इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 9 में डिस्कस करेंगे। तो आपको ये मैं फिर बता दूं कि ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पेपर्स में भी कई मरतबा
इसमें से क्वेश्चंस आए हैं, आप इसे अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही था, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।